श्री गणेशाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। माँ कूष्मांडा नमः। श्री साई संपूर्ण माँ है, वे सदा ही कृपा की वर्षा कर रहे हैं। उनकी कृपा पाने के लिए उनके संदेश को सुनना और समझना अति आवश्यक है। सद्गुरु श्री साई प्रभु बाबा आज के संदेश में समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों जो हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सदैव याद रखो, जब तक समर्पण नहीं तब तक भक्ति कहाँ। मन इर्द गिर्द डोलता है, माया की मोहक वस्तुओं के पीछे डोलता है। मन स्थिर नहीं, क्योंकि भक्ति में पूर्ण समर्पण नहीं। मेरे बच्चों, अपनी पूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी शरण में आओगे, संपूर्ण मन वचन और काया से मुझ में रम जाओगे तो संपूर्ण मुझ जैसे ही हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह प्रकाश हूँ जो तुम्हें अद्भुत बना दूंगा। तुम्हारे मन को शांत, स्थिर और श्रेष्ठ बना दूंगा। शांति में ही सफलता है, अशांति में सफलता कहाँ। मैंने कल के संदेश में कहा था, अपनी समस्त चिंताओं को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और मुझ पर ही छोड़ दो। मेरा ध्यान करो, मेरा चिंतन करो, मेरा मनन करो और फिर प्रयास करो। तुम्हारी समस्त चिंताओं को मैं हर लूंगा और तुम्हें सफलता प्रदान करूंगा। तुम्हारे सब कार्यों को संपन्न करा दूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें कहाँ उत्तीर्ण करना है और कहाँ नहीं, क्योंकि जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वही तो मैं तुम्हें दूंगा। सदैव याद रखो, मैं भेदभाव नहीं करता। मेरे लिए मेरे सभी बच्चे हैं। जो जैसे कर्म करते हैं उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मेरे भक्तों, यह भी मेरी लीला ही समझो। मैं तुम्हारी परीक्षा भी तो लूंगा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो या मेरी बनाई हुई माया से। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उन्हें संभालता ही संभालता हूँ, उनका हाथ थाम लेता हूँ और कभी नहीं छोड़ता। मेरे बच्चों, परीक्षा भी अति आवश्यक है। जो मैंने कहा था वह फिर से दोहराता हूँ, जो हरि के चरणों में स्वयं को समर्पित कर देते हैं, उनके समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हाँ, अब श्रद्धा पूर्वक मेरे बोध को सुनो मेरे भक्त के माध्यम से। ओम साईं राम। मैं बाबा का दास आप सभी को बाबा का बोध सुनाता हूँ। ईश्वर को जानने के इच्छुक साधक श्री साईं को अपने हृदय में बसा लेते हैं। मानव मन कुछ और तो वेदना के कुछ और। काका का शिरडी गमन अकस्मात एक भोर 1909 के साल में माह नवंबर बाद भक्त परम काका दीक्षित साईं के हो जात। वास करें जब लंदन में, पैर चोट आ जाय, कष्ट पैर का मिटे नहीं, अगणित किए उपाय। दुर्घटना के बाद में जब भारत लौट आय, साईं भक्त चांदूरकर उनको देते राय। साईं के दर्शन करो, दुख सारे मिट जाय, जादू होगा आपका, लंगड़ापन मिट जाय। काका जी उनसे कहें, शरीर की क्या बात, साईं के दर्शन मिले ईस हमें मिल जात। बेनती साईं से करूं, पकड़ूं उनके पाय, मन की चंचलता मिटे, निश्चलता आ जाय। धारा सभा चुनाव के प्रचार का था काम, काका आए रहे नगर नियरे साईं धाम। चुनाव निपटे तो जाऊं साथ मेरी कर होय, पर बाबा की योजना कुछ दूजी ही होय। ओम साईं राम। सद्गुरु श्री साईं प्रभु बाबा आप सभी को समझा रहे हैं, मेरे सभी बच्चों, मैंने तुम्हारे लिए योजना बना रखी है। मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है, महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ, सभी प्रक्रियाओं को सही करूंगा मैं, सभी परिस्थितियां ठीक कर दूंगा। सदैव ये स्मरण रहे, स्वयं को दूसरे के आगे निडर बनाए रखने का प्रयत्न करो। तुम सही सद्मार्ग पर चलो, डरो मत, मेरा ये स्मरण करो और शांत प्रेमी बनो। अशांति में कुछ नहीं रखा, शांति में और मेरे इस स्मरण में तुम्हारे सभी कार्य संपन्न हो जाएंगे। प्रयासी बनो, सदैव याद रखो, कार्य की संपन्नता के लिए परिश्रम करना आवश्यक है और मुझ पर विश्वास रखो। मुझे न भूलोगे
मेरी शरण में रहोगे तो सफलता अवश्य ही पाओगे। तुम्हारा सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। सभी खुश रहो। सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।